कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चलिए ठीक दोस्तों। आज हम बैटरों का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 23 तक सेट अपलोड कर चुके हैं। ये जो खान सर द्वारा जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसमें टोटल आपका 41 सेट है। इससे पहले हम प्लेटफॉर्म का पूरा प्रैक्टिस करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ यूटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है जिसमें वॉल्यूम 1 कंप्लीट करवा दिया गया, उसके बाद वॉल्यूम 2 में 7 सेट करा दिया गया, और साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन का भी पूरा प्रैक्टिस सेट करा दिया गया। और आप नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 1, जो सेट नंबर आपका रहेगा 24। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में रोज और कॉलम का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा ऑटो फीड वर्कशीट हाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि MS वर्ड 2016 में किसी तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 63, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है निष्पादन प्रक्रिया यानी एक्सेक्यूशन प्रोसेस में सी भाषा में लिखित किसी प्रोग्राम या मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके उपयोग से किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कंपाइलर, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है कि विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्न में से कौन सी यूटिलिटी कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्रामों और घटकों की व्यवस्था करने में सहायक है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्रोग्राम सम्मिलित करें और हटाएं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि MS वर्ड 2016 में ग्रुपिंग मेलिंग के लिए मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए एनवेलप्स को प्रिंटिंग करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सिक्का सी हो जाएगा एनवेलप्स, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7 कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपेनियन में उन फाइलों को देखने में किया जाता है जो विशिष्ट तिथियों पर या उनके बीच बनाई या संशोधित की गई थी। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसे कब संशोधित किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है निम्नलिखित में कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डायल अप, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट्स का डायरेक्टरी प्रकार क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पतों को एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट्स को बनाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है MS वर्ड पावर पॉइंट वर्ड 16 डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप में उसके बाद डैश दे रखा है के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा न्यू स्लाइड के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प किसी सेल के अंदर की सभी सामग्री को एकाधिक यानी मल्टीपल लाइनों पर प्रदर्शित करके इसे दृश्यमान करता है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा रैप टेक्स्ट, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है निम्नलिखित में कौन एक वेब ब्राउज़र है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा गूगल क्रोम, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि जब माउस MS वर्ड में किसी दस्तावेज को क्लिक करने के योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो यह बन जाता है क्या। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पॉइंटिंग एरो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इन रिबन को टकराने के लिए प्रिंट हेड्स का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो और इसे और टेक्स्ट और छवियाँ छपे। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है MS वर्ड 2016 में
डॉक्यूमेंट्स के शीर्ष तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में छिपाया और दिखाया यानी हाइड एंड अनहाइड विकल्प निम्नलिखित में से कौन अमान्य सा कथन है? इसमें बता रहे कौन सा अमान्य कथन है। तो यहाँ पर देखा है तो 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हाइड एंड वर्कबुक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सोलर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है निम्नलिखित में कौन कथन किसी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में क्या है आपका गलत है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्रामों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 19 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से फंक्शन लाइब्रेरी की कौन सी श्रेणी फंक्शन IF एरर से संबंधित है? तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉजिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि इंटरनेट एड्रेस जो दे रखा है में मौजूद शब्द HTTP निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? बताइए। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इस आइटम को देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का प्रकार है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 21 का था कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डेटा सोर्स चयनित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंटरनेट से चयनित करें। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 22 का था निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू का उपयोग किया जा सकता है? बताइए। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आसानी से स्लाइड पुनः व्यवस्थित करने के लिए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है निम्न में से कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र की हर कॉपी के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, अलग डॉक्यूमेंट्स बनाने में किया जा सकता है जिसे प्रिंटर तक सीधे या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, फिनिश एंड मर्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है कि एक MS एक्सेल वर्कशीट में आपका सेल A1 दे रखा है, A1 से A6 में क्रमशः 1, 2, 3 और ABC दे रखा है। सेल G1 में सूत्र आपको दे रखा है काउंट 1 A1, और उसके बाद रेशियो को साइन दे रखा है A6 होता है। तो बताने इसका आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 3 इसका आउटपुट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है निम्नलिखित में कौन URL का पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है? तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस टैब पर क्रमिक और फिल्टर करें पाया जाता है? बताइए। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, होम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है MS एक्सेल 2016 में होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप के निम्नलिखित में से विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइल को कॉपी करने में किया जाता है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मर्ज स्टाइल्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जोड़ घटाव और गुना आदि शेप्स का संबंध है? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, इक्वेशन शेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि कीबोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी से है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनपुट डिवाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूदा प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइल जैसे नाम, प्रकार, आकार आदि के विवरण प्रदर्शन के लिए
किस अनुक्रम का पालन किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पहले स्टार्ट, उसके बाद माय डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद व्यू, उसके बाद डिटेल्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 का था MS एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 का था MS एक्सेल 2016 में केवल एक पंक्ति में सभी सेलों को सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। रॉ हेडिंग पर क्लिक करके तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में किसी नए वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प अमान्य है? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। होम टैब में क्लिप बोर्ड ग्रुप का उपयोग करना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 34 का था यदि पीसी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो निम्न में से कौन सा आइकन विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस प्रदान करता है? तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। माय नेटवर्क प्लेसेस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि MS पावरपॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, होम टैब में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है अलग अलग पेपर के आकार वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से MS वर्ड 2016 में प्रिंट विंडो के किस विकल्प का चयन किया जाता है? तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्केल टू पेपर साइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉन डाउन मेनू में लेबल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसे होम इंसर्ट आदि से है? तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मेनू बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है एक कंप्यूटर का यूटिलिटी प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सी कैटेगरी से संबंधित है? तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वाईफाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सीरीज यानी श्रृंखला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग यानी फंक्शन यूनिट नहीं है? तो 42 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, मेमोरी यूनिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है कुछ यानी इनपुट पर बताए जाते हैं उनसे उत्पन्न छवियों को निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को किसी कंप्यूटर के लिए भेज देता है? तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, वेबकैम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है कि विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए एक यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कंट्रोल पैनल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है MS एक्सेल 2016 का निम्नलिखित कौन सा डेटा एंड टाइम फंक्शन तिथि समय के अनुसार फॉर्मेट किए गए सामयिक डेट और समय को लौटा देता है? तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, नाउ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 कहता है MS वर्ड 2016 में व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट्स व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, न्यू विंडो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का था MS वर्ड के किस टैब में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, होम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का था MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में
लॉक सेल पाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फॉर्मेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषा से है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड जनरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है MS एक्सेल 2016 में किस विकल्प का उपयोग शीट के किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए किया जाता है जबकि शेष शीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है, तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्रीज पेन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 51 कहता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर MS वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा, तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विन वर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि MS वर्ड 2016 में यदि आप डॉक्यूमेंट्स के किसी शब्द के व्याकरणीय जांच करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग होता है, तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, चेक ग्रामर विद स्पेलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है MS एक्सेल 2016 में प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट को होना भी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, प्रोटेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है निम्नलिखित में से किस MS पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम के रूप में नहीं डाला जा सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लेआउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए जब मेलिंग लेबल बनाए जा रहे हो तो डेटा सोर्स के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फाइल को चयनित नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, MP3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में फार्मूलों को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फार्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग नहीं किया जाता है, उपयोग किया जाता है लिखा हुआ, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है MS एक्सेल 2016 में सेल के अंदर डेटा की स्थिति और संरेखण को बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो के किस टैब का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, अलाइनमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 58 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो पहला दे रखा सिस्टम सॉफ्टवेयर के पासवर्ड में काम करने के कारण आमतौर पर यूजर उसके इंटरैक्ट नहीं करता है, तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया हो, तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 58 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 का, तो यदि आप x का वर्ग लिखना चाहते हैं तो आप वर्ग को दिखाने वाले नंबर 2 उसके बाद डैश दे रखा बनाया जाना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है कि MS पावर पॉइंट वर्ष 16 में प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंड कुंजी का, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और ये सेट नंबर कौन सा था, तो सेट नंबर ये आपका था 24। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।